नाम कौन सी है? आवर्त या पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, देखा नहीं? यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देखो, ये है कोई नया, ये देख रहा है नया, ये नया आने से पहले कुछ पुराना रहा होगा, अभी नया है, देखा ना रे? हाल ही ना की बनाए जो, फिर बीच में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, बस फिर यहाँ से क्या, बैगन आलू गाजर इन थरा लिखाए थे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कई सीताजी सुनो प्रभु, फिर कल बाहर आई एंटी का ट्री हम बनाए थे। हीलियम नियोन आर्गन तो याद करना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इसको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। हीना नीना अरीना करीना जो बने ट्रिक, ये तो याद करना है, नोबल गैस, ठीक है। ये है मॉडर्न वाला, क्या ही मॉडर्न से पहले पुराना क्या कुछ रहा होगा, मॉडर्न से पहले पुराना कुछ रहा होगा, पुराना कुछ जब रहा होगा, कौन कौन क्या है बता रहे हैं तुमको, ध्यान दो इधर आगे देखो। 4 वैज्ञानिक का जिक्र करें मात्र, क्या वैज्ञानिक का नाम? 4, सुन लो, रिपीट नहीं करना, हम तो बोलिए रहना। सबसे पहला वैज्ञानिक तो एगो लेबोजियर है, इसका कुछ कहानी नहीं बोलेंगे, लेबोजियर सिर्फ वर्ड बोलेंगे तुम, कुछ योगदान है तो लोग इस स्टैंडर्ड तक लेबोजियर के बारे में बेसिक नहीं जानकारी देना है। लेबोजियर क्या नाम है? एक सुन लो, इसका आंसर इसका निकाल दो, इसको रखना नहीं लेबोजियर के बारे में, ठीक है। अगला एक वैज्ञानिक क्या है जो दिया, अगला न्यूलैंड, उसका क्या थे? मेंडलीव, अंतिम है मौसाजी। 4 वैज्ञानिक मात्र, इस 4 वैज्ञानिक से तुम लोग खत्म कर देंगे। पहला वैज्ञानिक का नाम है डॉब रेनर, हिंदी में क्या लिखेंगे? डॉब रेनर, इसका नाम था लगेगा उर्दू बिंदा लगा देगा, छोड़ दी, इसका नाम क्या है? डॉब रेनर, क्या नाम है? अगला नाम है न्यूलैंड, न्यूलैंड, एक है मेंडलीव, एक है मोसले। रिपीट कर लो एक बार, डॉब रेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मोसले, ये सीक्वेंस वाइज है, यह सीक्वेंस। डॉब रेनर का सिद्धांत उसको गलत किया न्यूलैंड, न्यूलैंड का सिद्धांत को गलत किया मेंडलीव, मेंडलीव को सिद्धांत को गलत किया मोसले। अभी इसी मौसाजी चल रहा, मौसाजी अंतिम आते हैं, बोले थे ना ब्याह शादी में मौसाजी को लाया जाता है, यही नियम है गाँव देहात में, जब ब्याह होता है हर जगह, गाँव देहात क्या पूरे भारतीय का नियम है, जो गेस्ट के रूप में मौसाजी आता है, इसको बुलाया क्या जाता है शादी ब्याह में, वैसे इसका इन्वाइट बहुत कम है, इसका इस मौसाजी को लगता है बहुत वैल्यू है, इसको सब समाज में मौसाजी क्या लगता है, मौसाजी पूछता है ना, खालू कहो फूफा कहो, है ना, फूफा क्यों कहता है ना, कौन है फूफा क्यों कहता है? अच्छा ये मौसाजी तो कौन हुआ? अच्छा माँ का पति रे, यानी कि माँ के बहन के पति को मौसाजी, है ना। एक होता है और कौन? नहीं, पिता के बहन के पति को, इसको कौन सी कहता है? फूफा। और हिंदी में और इसका वर्ड है और कहता है इसको, चलिए वो बताओ, फूफा छोड़ दो, जीजाजी पे जीजाजी को क्या लगता है? मेरा बहुत इसका वैल्यू है, ठीक है, जब इसका उम्र बन जाता है क्या जीजाजी क्या बन जाता है? फूफा जी, जीजाजी फूफा जी बन जाता है ना, जीजाजी इसका मुंह खुले रहता है हमेशा, नामों सही है फूफा जी, हमेशा ही नाराज रहता है, हर परिवार में फूफा जी मिलेगा तो नाराज। आपको कोई परिवार स्पेशल है, कुछ बोले इसको सही बोलेगा ना काट देगा, नहीं हमारा पास चलिए, उसको तुम गलत बोलो ये अपना सही बोल देगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि सही को गलत, गलत को सही करेगा। ये फूफा नाम, फूफा रहता फूला रहता मुझे, नामो है फूफा, हमेशा नाराज चलता है, हमेशा कुछ न कुछ एब निकालेगा ही, नाराज बैठेगा तुम, नियम है, देखने को मिलता है हमको। यहाँ सीक्वेंस देखो, इसका मौसाजी से ज्यादा आ गया था, मौसले, मेंडलीव, न्यूलैंड, डॉब रेनर। पहला कौन है वैज्ञानिक? डॉब रेनर, द्विगो है डॉब रेनर, द्वि डॉब, नाम याद रख पाएगा, डॉब
डव शैम्पू है। डव चलता भारत देश में, सही है। डव शैम्पू चलता है ना, उसे नाम याद रखो, डॉब रेनर नाम क्या है। दूसरा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, न्यूजीलैंड टीम जो भारत को हमेशा सेमीफाइनल में हराता है। इतना ऐसा टीम है, हमेशा हारेगा। बायलैटरल सीरीज खेलेगा उससे भारत, द्विपक्षीय या कोई सीरीज खेलेगा, खूब कुड़ता भारत उसको, खूब हराएगा भारत। जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ विश्व कप, इस बार तो हरा दिया उसको। कोई भी ऐसी टूर्नामेंट हुआ तो न्यूजीलैंड हमेशा आके भारत को हरा देता है। 5 से 6 साल ट्रेंड बन गया, पहले नहीं था ऐसा। ये 5-6 साल से भारत का काल यही बना हुआ। 2014 में हराया, फिर 2019 में हराया, 2019 में भयंकर हराया, फिर इधर भारत पहुंचा है, लगातार हराया। फिर ऐसी टेस्ट का हुआ, टेस्ट में फाइनल में हरा दिया। क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हरा दिया। क्रिकेट में बता रहे हैं, टेनिस में अलग सिस्टम है उसका। न्यूजीलैंड बढ़िया, लोग बढ़िया रहता है न्यूजीलैंड का, बढ़िया कल्चर है, लोग भी सही मिलता है न्यूजीलैंड का, लोग सब सही मिलता है, बुझे सही। अब शराब दारू तो पीबे करेगा ना, ठंडा इलाका है तो कल्चर में शराब है तो पीबे करेगा। न्यूजीलैंड का लोग सब शराब दारू पीबे, काय पिए, काय कल्चर है, शुरू से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी शुरू कर दिया है, पहले से पी रहा है। एक है मेंडलीव, क्या नाम है, मेंडल है, मेंडलीव। तो आएगा मेंडल, वैज्ञानिक का नाम एक मेंडल है, पोटैटो वाला, ये मटर वाला। तो पहले मटर का खोज, मटर पे आगे एक चैप्टर बाकी है, बहुत बढ़िया चैप्टर, मटर, मटर का पढ़ेंगे कहानी। पी मतलब मटर। यहाँ मेंडलीव, वो है मेंडल, ये है मेंडलीव। क्या नाम है, मेंडलीव। जैसे मेंटल मतलब पागल, मेंटल मतलब मेंटल का हिंदी में पागल, अंतिम में मौसाजी। सीक्वेंस याद रहेगा, बोल दो, डोबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले। ट्रेंड याद रहेगा, डोबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले। हल्का है, एक रिपीट कर लो, डोबरेनर। पीछे खड़ा जाइए एक बार, बोलो एक बार नाम बोलो, सीक्वेंस। तुम प्रेशर नहीं लेना, तुमको प्रेशर पूरा एक साथ क्या रहा है, भूकंप आ जाएगा, टेंशन कुछ नहीं लेना है। डॉब रेनर, ठीक है। इसका डोबे रेनर है, ठीक है, डोबे रेनर बोला ठीक है, डोबे रेनर रखा, कोई दिक्कत तो सवाल ही दे देगा। जब भी इसके बारे में पूछे ना, सवाल में लिख लेगा, डोबरेनर लिखा है, डोबरेनर लिखे, डोबरनियर लिखे, सवाल में तो वो दे देगा। तो उस अनुसार से नाम दे, डोबे रेनर दिखा हिंदी में मिल जाए तो वो इंग्लिश पढ़ेगा तो दूसरा अलग लग जाएगा। तो डोबे रेनर रखो, हल्का है, ठीक है, आएगा तो सवाल में दे देगा। डोबे रेनर का सिद्धांत है, डोबे रेनर कौन था, इसका कम पूछता है सब, ठीक है। डोबे रेनर और न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले, ठीक है, बस कर लीजिए। चल रहे हैं, पाउज ने क्या था, मार्कर सब कहा गया है, काला रे। सबसे पहली बात, इसका बात चर्चा चलाएंगे, पहले पता होना चाहिए कितना टोटल है। देखो 118, ठीक, सरकारी किताब का कराया, प्राइवेट किताब में देखा 111 टोटल तत्व। अभी तक प्रेजेंट टाइम में कितना तत्व है, 118। 118 अधिक है, लेकिन 18 बुक सब दे लता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कई को किताब तो 111 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछेगा तो देखो, अब सवाल पूछ दिया, एक तो मथा मारा, सवाल पूछ दिया एग्जाम में, कितने तत्व खोज हो चुके हैं, तुम ऑप्शन में दिया 118, 111, 113, इनमें से सभी क्या टिक मारेंगे, सरकारी किताब में। जो सरकारी किताब में गलत है, कुछ देल है, धनिया मिर्चा क्या है, कुछ लिख दिया है, वो सही, उसी का मान्यता है। भारत देश में किसका मान्यता चलेगा, कोई प्राइवेट किताब पढ़ के गया है, एग्जाम दे दिया, तो सही है, सही का है ना, वो सरकारी किताब में गलती का है ना, उसका मान्यता बेसी है। कुछ मान नहीं, कुछ नहीं, सरकारी किताब तो बहुत ज्यादा गलत मिलेगा, नियम में मिलना है। हम लोग जब स्कूल में था, जब बाहर पढ़ते थे, तो वहां बोलता था सरकारी किताब लिखने वाला 4 आदमी था, 4 आदमी शराब पी लिया है, किताब लिखने बैठ गया है, इतना गलती था। विज्ञान में तो, बायोलॉजी में तो ढेर सारा गलती था। तुम एक लाइन में 10 गलती निकाल देता था मास्टर, 10 बोला ये लाइन गलती थी, तो मास्टर वहां ही नहीं बोलता था काट दो, नहीं, उसको बोलता गलत है। जब आप दूसरा एग्जाम दीजिएगा कोई प्राइवेट एजेंसी सबका, तो वहां ये सब चल जाएगा। लेकिन जब भी सरकारी एग्जाम भारत सरकारी एग्जाम होगा ना, तो ये जो सरकारी किताब में दिला उसका मान्यता अधिक, ठीक है, उसमें गलत काहे नहीं, समझ में आया।
गलत बहुत मिलेगा, गलत बहुत, ऐसा नहीं पूरे सही है। सरकारी किताब में, प्राइवेट किताब से बेहतर रहता है, क्वालिटी बढ़िया देता है, लेकिन सरकारी किताब भारत देश का आदेश है, चल रहा है, ठीक है। टोटल कितना है? 118। 118 तत्व का खोज किया गया, 118 तत्व का खोज किया, लेकिन ऐसा कहानी नहीं था। देखो 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक कितना, 30 तक का पता था, कितना, 30 तक तत्व, 30 तक मेटल या एलिमेंट। सन 1800 तक, आज से कितना साल, 200 साल पहले, सही ना रे। 1800 तक कहानी, इन बहुत पुराना नहीं का इतिहास हम लोग का, कितना, आज से मात्र 200 साल पहले कितना तत्व खोजा था, 1800। अब बुझो, आज हम लोग बहुत ज्यादा पता कर लिए, तो साइंस बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया, बहुत धीरे तरक्की किया साइंस। हम लोग का विज्ञान जो है बहुत स्लो तरक्की किया, हर चीज की अपेक्षा में समाज का तरक्की हुआ है, हर फील्ड में तरक्की हुआ है, लेकिन हम लोग का विज्ञान उस तरह से तरक्की नहीं हुआ, और खोजबीन चल रहा है। अभी तो जितना जीव है धरती पे उतना हम लोग खोज नहीं पाए, यहाँ जीव धरती पे है, हम लोग अधूरे खोज पाए हैं। समुद्र में क्या है किसी को पता नहीं, अभी समुद्र का पूरा खोज, कितना समुद्र में जीव है पता नहीं मानव, धरती से बाहर जाने का दूर की बात है, जितना धरती पे जितना जीव है मानव को पता नहीं। तो मैं तो बहुत साइंस हम लोग का बहुत पीछे है, हम लोग का जिस तरह की खोज जिस तरह चल रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो 1800 कितना तत्व पता था, 30। अब 30 तत्व है, अब वैज्ञानिक सब 30 तत्व खोजा, तब इसका वर्गीकरण करेगा। जो पहले का वैज्ञानिक था उसको 30 तत्व दिखाई पड़ेगा, 30 तत्व को खोजबीन कर, 30 तत्व के बाद जानकारी मिला है, 30 तत्व के बारे में ही जानकारी दे पाएगा, ठीक है। तो पहले का ये जो चैप्टर है इसमें बोलेगा तो गलत है, सिद्धांत ढेर सारा गलत, सब गलते हैं। चार्ट है डोबेरेनर, मेंडलीव और कोई ठोके ना न्यूलैंड, मौसे तो सही किया बात में, तीनों वैज्ञानिक गलत किया सिद्धांत। तो गलत उस समय सही था, क्या समझे, जब जिस समय दिया था उस समय वो सही था, जैसे जैसे खोज होते गया और वो गलत होते चला गया। ऐसा नहीं कि वो गलत है तो पढ़ रहा है, उसको पढ़ा रहा है, गलते था उसी पर पढ़ना है, गलते तो वैज्ञानिक उस समय के लिए सही था ना, तब उसका अमर का है, कोई चीज खोज का अमर हो जाता है ना, क्या समझे, अमर नाम हो गया उसको, इसलिए पढ़ रहे, फोटो तक दे रहा था, देखते रहिए ये मुझका मर गया। 1800 कितना तत्व पता था, 30 एलिमेंट का, 30 एलिमेंट का। एक लेवोजियर वैज्ञानिक था, कौन है, लेवोजियर। लेवोजियर जो था इसको क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु में डिवाइड कर दिया। क्या चीज, धातु और अधातु में डिवाइड कर दिया। तो अब सोचो कोई तत्व को तू धातु अधातु में डिवाइड कर दिया, सही थोड़ी ना, उस समय के लिए सही था, उस समय के लिए सही था। इसका दोष अभी बताओ क्या होगा, तो सवाल जहां पूछा था, ठीक है, उस सवाल थोड़ा हाई लेवल आ गया, उससे नीचे पहुंचा, तो जैसे सवाल पूछा है तो पीछे आ जाइए। जब पीछे आएंगे धातु अधातु का गुण बताओ हमको, धातु अधातु का गुण बताइए। धातु चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यते होते हैं, मेलिएबल होते हैं, करंट जाता है, धातु का गुण। अधातु का गुण, अधातु में चमक नहीं होते हैं, उसको एक हथौड़ा मारेंगे क्षणभंगुर हो जाएगा, ये सब है ना। धातु से उल्टा है अधातु का गुण, यही ना है, करंट नहीं दौड़ेगा, जितना गुण उसका है इससे विपरीत, ये है धातु अधातु का गुण। ये तो फिजिकल गुण हो गया, कौन गुण, बाहरी से देख रहे हैं तो क्या कहते हैं फिजिकल गुण, जो बाहरी गुण देख रहे हैं उसका तो क्या कहते हैं भौतिक गुण। क्या, जब उसका अंदरूनी चीज में जाएंगे उसको कहेंगे रसायन गुण, क्या जाएंगे, केमिकल नेचर, जब उसको रिएक्शन में भाग कराएंगे उसका केमिकल नेचर, डेंसिटी, तब तो जब खोजेंगे उसका तब अलग चीज देखने को मिलेगा, समझ में आया। जैसे हम लोग देखो धातु अधातु एक और है बीच में मेटेलॉइड, नया में क्या है, धातु अधातु और मेटेलॉइड, मेटेलॉइड धातु हो गया वही जो पढ़ रहे हैं, अधातु जो पढ़ रहे हैं, अब मेटेलॉइड बीच में ऐड कर दिया, मतलब धातु अधातु गुरु क्या कर रहे हैं, मेटेलॉइड। धातु जब पीरियोडिक टेबल चेक करेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ चेक कर लो, ये देखो यहाँ दे, ये कलर देखो यहाँ पे नॉन मेटल, यहाँ इस कलर का मेटेलॉइड लिखल है, क्या लिखल है, इस कलर का जितना है तुमको ये सब जितना है लाइन डायग्राम में, हाँ देखो ये कहाँ है, सब मेटेलॉइड, क्या है, सब तरह के सीजियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन याद रखना, मेटेलॉइड है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, 120 तक में आता है सिलिकॉन, इसे याद रखो हल्का है,
सिलिकॉन क्या है? मेटेलोइड। मेटेलोइड ऐसा गुण है जिसको क्या गुण कहते हैं? धातु अधातु का बीच का दोनों गुण लेता है। तो क्या कर रहे हैं? है प्रोपरली अधातु है वो, लेकिन धातु का कुछ गुण। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मेटेलोइड। क्या कर रहे हैं? मेटेलोइड। जब लेबोजियर खोजा था धातु अधातु के बारे में बता दिया कि ये धातु है अधातु, तो इससे प्रेडिक्टेबल थोड़ी नहीं बन पाएगा। उस समय के लिए सही था, उस समय के लिए सही था, लेकिन हमेशा सही नहीं हो पाएगा। तो लग रहा ना उस समय जब बोला वैज्ञानिक लेबोजियर कि 30 है, एक ठो धातु बोलते हैं, एक ठो को अधातु है। गुण देख लिया दोनों का, एगो चमक होता है, एगो चमक नहीं होता। करंट हो रहा है, करंट चल रहा है, एक करंट नहीं चल रहा है, बोला इसको गुण बैठ कर दिया। उस समय के लिए सही था नहीं। तो धीरे धीरे खोज होते गया, खोज आगे होते गया। चलो कर चलो था रे ये चल रहा रे। जैसे एक धातु देखो, एक वहां चेक करो, तू सवाल एक हम नया सवाल बता। तू सवाल क्या पूछा सर? लिथियम और बेरिलियम का ग्रुप अलग बनाना। हम एक ही ग्रुप बता तुमको, ध्यान दो। तो ध्यान दो, लेबोजियर मेरे तरफ देखो, हम तो गाना गाएंगे। इधर देखिए, सब इधर देखो, थोड़ा माथा घूम जाएगा। इधर ध्यान दे, जो वर्ड बोल रहे आपकी समझना नहीं है, तब तो यहाँ से देख रहे हैं क्रिकेट माथा, वो अलग बेटा। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लिया तो उससे बहुत आसान हो जाएगा, रसायन बहुत हल्का हो जाएगा। जो साइंस का टॉपिक है एक रसायन, उसको बहुत हल्का हो जाएगा। आगे में कह देगा 130 तक तो याद है ना, उसको आगे कर लेंगे और हल्का हो जाएगा। समझ में आया? तो लेबोजियर जब खोजा था तो उसको तो बता दिया ना। अब अभी हम लोग बताने के लिए ढेर सारी गलती निकाल ली, ढेर सारी गलती निकाल सकते हैं ना। लेबोजियर का अभी का सिद्धांत, उस समय का सिद्धांत 1800 ईस्वी का, अभी 2024 का सिद्धांत, अंतर होगा कितना? हम लोग खोज लिया 118, 330 था। तो एक तो हम बता रहे हो सोडियम, क्या नाम है? सोडियम। इसको किस में डुबा के रखता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखता है, सबसे क्रिया से ज्यादा होता है। इसको इतने सोडियम पानी में डाल दो, आग लगा देगा। इसको उससे बचने के लिए क्या करता है? डुबा के रखता है, ये बाहर नहीं निकालो इसको खुला ऑक्सीजन में छोड़ दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। यही ना है दहन में, ना है किसी ऑक्सीजन समर पर आग लग गया, उसको दहन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था, यही ना दहन में। इसको तू बाहर रख दो, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसको किसमें डुबा के रखता है? एक तो था प्लेटिनम। इस दोनों में तू अंतर बता पाएगा? ये जब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ये है उत्प्रेरक, ये है कैटलिस्ट, बहुत बड़ा खोज है। पीटी का बहुत बड़ा खोज है, प्लेटिनम का बहुत बड़ा खोज है। कल भी इसका इस्तेमाल किए थे हम करें रिएक्शन में। पीटी का खोज है प्लेटिनम का, ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट का खोज है, नया वैज्ञानिक खोजा है, कैटलिस्ट का प्रयोग करता है। लेकिन उस समय इसका अंतर बता पाया वैज्ञानिक? लेबोजियर का दोष निकालने के छोटा दोष निकाल रहे, बहुत बड़ा दोष निकाल रहे। जो दोनों धातु है, धातु में कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, नहीं बता रहे। क्रियाशील गुस्सा ना, तुरंत रिएक्शन करने वाला, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला। रिएक्शन ही ना, एक आदमी तुरंत गुस्सा जाता, मतलब ज्यादा रिएक्शन करा है, वो धीरे धीरे, तो कम गुस्सा वाला। तो सोडियम ज्यादा गुस्सा वाला है, तुरंत आग पकड़ लेता उसको, तुरंत आग पकड़ लेता। प्लेटिनम में ऐसा नहीं, कैटलिस्ट के रूप में बता। दोनों में अंतर लेबोजियर नहीं समझ पाया, लेबोजियर दोनों में अंतर नहीं समझा पाया, और ढेर सारा बात नहीं समझा पाए। एक बात थोड़ी, ढेर सारा है, हजारों बात निकाल देंगे उस समय का तर्ज। अभी तो अभी नहीं लग रहा, लेकिन उस समय के लिए ठीक था, उस समय के लिए वो ठीक था, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा खोज नहीं हो पाया था, साइंस ज्यादा तरक्की नहीं। आज से 200 साल पहले कहानी बता रहा है, बुझा? चालू है रे, चालू कर लिया। एगो है वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं? डोबरेनर। क्या नाम वैज्ञानिक का? डोबरेनर। डोबरेनर ट्राइड, त्रियक कहेगा हिंदी में, क्या? त्रियक, इंग्लिश में कहेगा ट्राइड। क्या? यहां सवाल बन गया, पहला एमसीक्यू सवाल। पहला सवाल, डोबरेनियर का सिद्धांत बताइए। ऑप्शन दे देगा, त्रियक के सिद्धांत दिए, अष्टम के सिद्धांत दिए, मेंडलीव के सिद्धांत दिए, इनमें से सभी त्रियक के सिद्धांत। पहला सवाल, पहला एमसीक्यू का सवाल, डोबरेनर किसके सिद्धांत दिए? किसके? डोबरेनर किसके सिद्धांत दिए? त्रियक मतलब तीन के। हिंदी में त्रियक, शुद्ध हिंदी में त्रियक, इंग्लिश में ट्राइड, अपने भाषा में तीन।
डोब्रेनर जो है तिर्यक के सिद्धांत दिए, ट्रायड के सिद्धांत दिए। अब ट्रायड क्या होता है? ट्रायड क्या होता है? वो क्या किया था डोब्रेनर? 3 ग्रुप का समूह बनाया। कितना? 3 ग्रुप का। अपने भाषा में मैथ का हल्का हल्का ले रहे हैं। जैसे करें 4 8, 4 8 का औसत कितना होता है? 4 8 12 बटे 2 6, है ना? मतलब वो क्या किया, दो कोई धातु ढूंढ लिया, ठीक है, ऐसा धातु पकड़ लिया। उस समय जो सोचा, ध्यान दो, डोब्रेनर का अनुसार बता रहे हैं, कोई दो तत्व खोजा, मानो 4 और 8 नंबर का, 4 और 8 नंबर, दोनों क्या किया, औसत निकाल लिया और बीच में 6 रख दिया। यही औसत हुआ 6। बोला इन तीनों का जो 6 है, इस दोनों का औसत है, इन तीनों का गुण एक समान, तीनों का गुण एक समान, जो तीनों का रंग रूप स्वभाव एक जैसा है, तीनों का द्रव्यमान में समानता मिल रहा। मतलब इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान पकड़ा, इसका द्रव्यमान पकड़ा, दोनों का निकाल दिया, बीच में औसत लेगा। बोला इस तरह का सीक्वेंस ही करना सीख रहे हैं ना, कौन नंबर किसको रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, हीलियम कहाँ रखेंगे, सोडियम कहाँ रखेंगे, मैग्नीशियम कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन कहाँ रखेंगे, सीक्वेंसिंग रखना हमको। तो क्या कर रहा है डोब्रेनर, 3 ठोक पकड़ा और क्या कर रहा हूँ, एवरेज निकाल लिया, औसत। पहले 2 ठोका और जो बीच में निकला उसको एवरेज कर दिया, औसत यही हुआ। 2 को तत्व खोजा, उस दोनों को चेक किया, दोनों का द्रव्यमान बीच में भागा दिया 2 से और 3 ठोक कर लिया, ट्राई कर दिया। डोब्रेनर क्या क्या तिर्यक खोजा, क्या खोजा, तिर्यक, क्या खोजा, तिर्यक। कोई 3 को खोजा, तीन उदाहरण देंगे तो लोग अभी। कोई 3 को खोज रहा है, तीनों का औसत निकाल रहा है, 2 का औसत निकाल रहा है और तीसरा बीच में ऐड कर रहा है। 2 खोजा, तीसरा खोज के बीच में रख दिया, 2 खोजा, एवरेज निकाला, फिर तीसरा बीच में ऐड कर दिया। उसे क्या कर रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। क्या कहते हैं, तिर्यक के सिद्धांत। अच्छा, डोब्रेनर का 3 ठो नियम बनेगा, वहां 3 ठो देना, याद रखना, इन सबसे हल्का यही है, इसको तो याद रखना। कंठस्थ, तुमको डोब्रेनर का सिद्धांत दिया, कुछ नहीं आ रहा, ट्रायड याद रखना। क्या याद रखना, डोब्रेनर के तिर्यक। एमसीक्यू का पहले सवाल यही है, डोब्रेनर का सिद्धांत बताए तो देगा तिर्यक। ये पूछने रहता है, चांस है पूछबो करेगा, कुछ ज्यादा चांस यही है। अब एमसीक्यू का जमाना है, यही पूछेगा। बुझा, पहला सवाल है डोब्रेनर के तिर्यक के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, डोब्रेनर, उसका सिद्धांत क्या है, तिर्यक की। 3 ठो चुनाव, पहले 3 चुना तो नियम क्या दिया, 3 चुन के बता रहा, इसी हिसाब लगाइए, सजाइए इस तरह से। तो क्या किया, पहले दोनों का द्रव्यमान निकाल, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लिथियम का 7 mu, यही ना। अभी जो पोटासियम का 39 mu, 7 और 39 जोड़ो तो कितना होता है, 47 46 भागा 2 23, 7, इसको क्या किया, 39, ये हो गया 23। ये क्या बोला, तीनों का गुण मिलेगा, तीनों का गुण मिलेगा। तीनों क्या है, एमयू, क्या है इसका ग्राम, मान लो एमयू जिसको कह रहे हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसका वजन जिसको कहते हैं अपने भाषा में, वजन किलो ना आता ना, 1 किलो 2 किलो चीनी। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान की, इसको हम लोग नापे, किसमें निकला है, 7 एमयू, जाने दो तो 7 एमयू 39 एमयू। ये किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। किसका पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत में 3 ठो लिया, 3 ठो एक साथ सजाया। बोला आप इसी तरह सबको सजाइए, क्या क्या हो, इसी तरह आपको सबको सजाइए। बोला कैसे सजाए, बोला आप क्या करिए, 2 तत्व निकालिए, उसमें से उस दोनों क्या करिए, द्रव्यमान को नापिए और उसका औसत निकाल करके बीच में ऐड कर दीजिए। जो तीसरा होगा कहाँ जाएगा, बीच में। सब बोला तो नया खोज दिया है, मैथ अभी काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया पढ़ा लिखल है। तो बोला ठीक है, इसका सिद्धांत चलेगा, इसका सिद्धांत चलेगा। तो पहला समझाया, लिथियम का 7 नंबर है, 7 एमयू, 7 ग्राम को, या 7 ग्राम, पोटासियम को 39 ग्राम, दोनों को भागा लगाओ तो ऐसा जाएगा। किसका सिद्धांत था ये, डोब्रेनर का, यही सिद्धांत है। ये उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उदाहरण। अभी तक लगा सही है, अभी तक लगा बहुत सही, क्या बताया, हिला दिया, इसको नोबेल प्राइज में दिला दे। उस समय के लिए सही था। अब देखो ना, दोष निकालेंगे, सब में दोष है ना।
अगला है क्लोरीन, इसका इसका निकाल लो 35.5 जोड़ 127.5, दोनों को भगा दो, कितना हो जाएगा? दोनों निकालिए, 81 निकाला, निकाला, चेक कर निकालिए, सभी आदमी निकालिए, इसका औसत निकालिए। कितना आता है? औसत बोल रहे हैं, एवरेज इसी तरह में कितना होता है? 81, बहुत सही, 81.5, ठीक। तो असलियत बस 80 होता है ना, आसपास पहुंच गया ना, 80, इसका 35.5, इसका 127.5। अभी कितना 80 है, अभी देख लो 79.004, 80 कह देते, आसपास 80 पहुंच जाता, आसपास तो ये रहा, एक्यूरेट ना रहा, आसपास आ रहा ना, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों का क्या क्या, क्लोरीन और आयोडीन ने क्या किया? औसत निकाल लिया, उसका द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाल के उसको बीच में किसको ऐड कर दिया? ब्रोमीन को। बोला इस तरह से आप सजाइए, इस तरह से सजाइए। ये लोग अभी संरचना बना रहे हैं, कैसे स्टार्टिंग हुआ था, पीरियोडिक टेबल का बनने का शुरुआत है। जो अभी देखे पीरियोडिक टेबल, हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखे इस तरह सीक्वेंस बना हुआ, उसको कैसे बनाया गया, कहाँ से शुरुआत हो, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत यहाँ शुरू है, यहाँ से मेन शुरू है। लेबोजियर तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बस डोबरेनर का पढ़ना है। इसका वीवीआई ये है, ट्राइड पूछेगा, ट्राइड में क्या बचेगा? 3 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस दोनों क्या किया? वो औसत निकाला। तीनों क्या किया है? निकाल रहा है, हल्का है, टॉप ने है। एक ठोर लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 40, बेरियम का 137, दोनों का औसत निकालो। 40 जोड़ 137 भागा 2 कितना होता है? 88। तो क्या किया, इसको सजा दिया, 40 137, बीजों किसको रख लिया? 88। और अब ठीक है, 87 आता है। एक अभी जो है कितना होता है? अभी तो आसपास पहुंचा दिया ना, यहाँ नहीं करना सर। औसत जो आया ना, आप औसत यह गलती लिख दिए, किसी को मन सवाल आया होगा, सर यहाँ 0.5 छोड़ दिया आप, तो आना चाहिए, सही सवाल है। अभी का अनुसार औसत सही है, लेकिन उस समय जो है आसपास पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। डोबरेनर 1800 कहानी बता रहे हैं ना, उस समय का खोज जो है, देखो 1800 के बाद का खोज बता रहे हैं, 50 साल बाद। क्या किया वो? 3 का चेन बन गया, तीनों याद रख पाएगा? इसको याद करिए लेना, हर हाल में इसको दोनों याद करिए लेना, हल्का है। एक ही लाइन में लिथियम, सोडियम, बड़ा हाली ना की रब से फरियाद, ठीक था ना, हाली ना की रब से फरियाद, ग्रुप याद हो जाएगा। हाली ना की रब से फरियाद, फिर कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई आंटी, एक लाइन में ना। कैसे में क्या बोलते? कार्बन से बोले। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक और ट्रिक दिया था हम लोग मास्टर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, ये हमको ट्रिक दिया दिलाया। ये ट्रिक चला तो बहुत दिन था, उसे ट्रिक दूसरा ले दिया। उस समय बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जिसका ब्याह होने का उम्र रहता है 25-26 साल, तो यही लाइन रहता सबका। तो बाप को तैयारी करने के लिए ये लाइन दिया था। ट्रिक हल्का, तू क्या कर, चार्ट बनाओ, ट्रिक कुछ भी याद करो, कुछ भी अपने अनुसार जो सोचो, जो याद हो जाए। ट्रिक बना दिए, यादें न को फायदा नहीं। तुम लोग याद बेसी नहीं कराएंगे, तुम लोग जो पीछे उसको याद करेंगे, तुम लोग जो मेन है उसको याद कराना। मेन जो है वो, तो मेन तू 3 याद कर लो, इसको याद कर लो, ट्रायल का सिद्धांत हो जाएगा, ट्रायल का सिद्धांत हो जाएगा। पूरे 4 ग्रुप याद करने की जरूरत अभी नहीं है, याद जिसको हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही है। जिसको याद नहीं हो पा रहा, 3 याद करो मात्र, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम। एक और 2 याद रखो, उदाहरण काम कर जाएगा, हल्का है। क्या कहेंगे ट्रायल के सिद्धांत में? क्या किया हो, समान 3 का समान गुण धर्म वाले को एक साथ रखा, 3 के समान गुण धर्म वाले को एक साथ रखा, एवरेज निकाला, फर्स्ट और थर्ड को क्या किया, जोड़ा है, एवरेज उसका बिचला निकल गया। बोला आप इस तरह से सजाइए, इस तरह सभी को सजाइए, सब किसी किसी में सज जाएगा बहुत बढ़िया से, 1 से 20 तक बहुत बढ़िया सजाता है।
नहीं, उसके बाद गाड़ी शुरू होता है 1 से 20 तक में शुरू करो। 1 से 20 40 तक तो बढ़िया बढ़िया से लग जाएगा। अरे सटीक बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे खोज होते गया वैसे वैसे उसको गलत करते गए। इस जितना सिद्धांत है सब गलत है, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अभी हम लोग कितना किताब वैज्ञानिक का पढ़ लिए हैं, देखे हैं। लेवोजियर, सबसे पहला डोब्रेनर, किसका? डोब्रेनर के पीरियड। आप जो पढ़ेंगे किसका? न्यूलैंड, न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड के अष्टम सिद्धांत, अष्टम के सिद्धांत। पहला सवाल बन गया, पहला सवाल बन गया। न्यूलैंड कौन सा सिद्धांत दिए थे? अष्टम के सिद्धांत। पहला सवाल बीबीआई और जो पूछेगा 110 ने पूछना बोल रहे, बीबीआई बोल रहे हैं 110 पूरे हमने कर यही आएगा। एमसीक्यू है तो बहुत सवाल पूछने का। पहला सवाल क्या पूछेगा? न्यूलैंड के अष्टम, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 7। न्यूलैंड के नाम में 7 लेटर है। कितना है? कितना है? 7। तो न्यूजीलैंड एगो जेड जोड़ देंगे, न्यूजीलैंड में जाता है, 8 में जाता है। तो एमसीक्यू में ट्रिक तो अष्टम दे रहा है, कितना 8 दिखाई पड़ेगा, कितना ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8। तो अष्टम जैसे दिखाई पड़े तो माथा लगना कुछ तक होगा वहां पे। ट्रिक का एग्जाम से कोई हाथ हथाड़ेगा और धड़की होगा, जो याद है सब भुला जाएगा। तो वहां ट्रिक बहुत बढ़िया काम करता है, क्या समझे? ट्रिक, मैजिक ट्रिक। तो ट्रिक क्या करो, ट्रिक ऐसा बनाओ कि हमको कठिन घड़ी काम आ जाए, तो एग्जाम में काम आ जाएगा। ये नियम, उसका नाम गौर करो, न्यूलैंड नाम दे देगा तुमको, तो माथा लगाना है, ट्रिक मारना, टिक मारना। न्यूलैंड के नियम को टिक मारना। टिक मारने के क्या रखो, कुछ हम अपना नियम बनाते हैं, हम जो कोई लेटर वाला हम अपना बता रहे हैं, सब अपना अपना नियम होता है, याद करना। हम कुछ ही कर रहे हैं, जैसे कोई 10 8 9 है, याद करना, किसी का 10 है, किसी का 9 है, 8 है, तो हम क्या करना, नाम का लेटर पढ़ते हैं ज्यादातर में। जब हमको लेटर से बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेटर इसका 8 पूरा आना, 8 से अष्टम भी होता है, 8 से लेटर में भी आ रहा, 9 से 8 पहुंच रहा, तो कर 8 कभी भूल भी नहीं करेंगे। ये ट्रिक बना लो, ये हमारा ट्रिक है। तू अपना ट्रिक जो बना तू याद करना बस। पहला नियम क्या है? न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड के अष्टम के सिद्धांत। न्यूलैंड कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टम के सिद्धांत। न्यूलैंड कौन सा दिया था? ये हमेशा पूछेगा, कैसे ट्रिक बनाइए आप। कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टम के सिद्धांत। फिर से रिपीट कर लो, न्यूलैंड ने अष्टम के सिद्धांत दिए। अष्टम क्या होता है, कस्टम क्या होता है बताएंगे। फिर न्यूलैंड का समझे क्या है? पहला डोब्रेनर के त्रियक के नियम। डोब्रेनर क्या दिया था? न्यूलैंड क्या दिए हैं? अष्टम के सिद्धांत। इजी है, हल्का। न्यूलैंड क्या दिया था? अष्टम के सिद्धांत, अष्टम के सिद्धांत। एक हम लोग पढ़ते सारे गमा पधनिसा, धानिसा सारे गमा, सारे गम पधनिसा, धानिसा पम गणेश। ये है संगीत, हारमोनियम। संगीत का शुरुआत यहीं से है, सारे गम, जिसको एबीसीडी पढ़ते हैं अक्षर में, अ आ हर सही दूर गई, क ख ग च छ ज, वो में संगीत में होता सारे गम पधनिसा। दुनिया किसी देश में कहीं कोना कहीं चल जाओ, संगीत के ही 7 सुर। कितने सुर? सब धर्म में 7 सुर। संगीत ये ऐसा दुनिया है जहां तुमको सुर 7 मिलेगा, 8वां सुर नहीं खोजा गया, है ही नहीं, तो खोजा क्या? कितने सुर है? 7 सुर। यही 7 सुर पूरे दुनिया का, जितना पूरा विश्व का संगीत टिका था, पूरे विश्व का संगीत, ठीक है। तो न्यूलैंड हमारे ख्याल से संगीत का शौकीन होगा, किसका? संगीत का। तो वो सोचा होगा कि पृथ्वी पे ऐसा चीज हो सकता है जो संगीत से और जुड़ा हो। तो क्या किया, बोला कि आप जो है ना सारे ग म प ध नि सा, देखिए सारे ग म प ध नि स जोड़ दिया है, निशा साथे जोड़ दो, निशा अलग कर लो, सारे ग म प ध नि सा एक साथ जोड़ दो, 8 कर देता है। क्या बोला आप है ना, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या किया उसको? बोला आप
धातु तो खोज लिया 56, उस समय कितना खोज लिया था 56 तो इसके समय में न्यूटन के समय में 56, उस समय कितना था 56 किसके समय 30 डोबरेनर के समय, इसके समय पे 56 कितना रहता है 56 सही तो है। 30 किसे बोले थे डोबरेनर 30 बोले थे ना, वहां 30 वहां 56 ना बोले थे, सर कंफ्यूज कर देना। ये 56 खोजा कहाँ न्यूटन के समय कितना था 56, बोला आप 56 को इस तरह सजाइए कि जो पहला आएगा वही 8वां आ जाएगा, उसके बढ़ते क्रम में द्रव्यमान नापिए आप, जो पहला नंबर पे इसका जो गुण होगा, गुण को चेक करने बताया हूं, जो पहला नंबर जिसका गुण होगा वही 8वां गुण समान होगा, मतलब जो पहला नंबर गुण होगा 8वां नंबर पे जाएगा, दोनों में 7 का अंतर होता है, दोनों क्या हो जाए समान गुण होगा, क्या होगा समान गुण, इसका गुण और इसका गुण के बाद जो आएगा क्या कहेंगे समान गुण, उसको कहते हैं अष्टम के सिद्धांत। क्या दिया था अष्टम के सिद्धांत के अनुसार जो पहले इसको बढ़ते क्रम में तत्व को बढ़ते क्रम में सजाइए जिसका पहले और 8वें के गुण समान होंगे। अंत में संगीत में भी सारे गमा पौधा निशा होता है, उसी के तर्ज पे इसको लिया गया है, बुझ गए, हल्का है अष्टम सिद्धांत। इसका यही लिख दिया तो काफी है, पहले तो पूछेगा तो नहीं, चांस रहता है इसे पूछने का, नहीं पूछ दिया एमसीक्यू तो पूछवे करेगा, एमसीक्यू में कोई ही नहीं है, एमसीक्यू का जब एग्जाम ले जाए टिक मारने वाला, तो टिक मारने के लिए कोई यही नहीं है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, पूछवे करेगा एमसीक्यू 5 नंबर कम पूछता है, 5 बढ़िया में कम पूछेगा, पूछ दिया जैसे हम बताए हैं सारे गमा उस तरह से याद कर लो हो जाए। हमको देखा म्यूजिक का संगीत सोच रहा होगा, इसीलिए इस तरह सोच रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है जो पहले बार में सजाया था क्या था बढ़ते क्रम में सजाया था, जो पहले का गुण है अब 8वें नंबर पे जो आएगा उसका गुण समान होगा, उसका गुण समान होगा, पहले का गुण और वो बढ़ते क्रम में सजाया अब अंतिम वाले गुण उसको क्या कहा था समान होगा, क्या कहा था न्यूलेट, वो क्या किया हाइड्रोजन देखो और ग्रुप बना लिया, इस तरह का ग्रुप बनाया, हाइड्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, क्रोमीन लिया, कोबाल्ट, निकेल, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, रोबेशियम, क्या ना बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपना ग्रुप बनाया, क्या बनाया ग्रुप बनाया। हम लोग को 30 तक याद करना है, उससे बेसिए 20 तक तो बहुत जरूरी है, 20 तक याद कर लिया है काफी है, उससे ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है हो गया तो काफी है, इस्तेमाल कर लेंगे, रटना नहीं बैठ जाना, ठीक है पूछे याद हो तो बेहतर है, ठीक है इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। अब ऑक्सीजन सल्फर तो याद है, न्यूट्रन पाकिस्तान याद है, कार्बन सिलिकॉन तो याद करने ना है, 20 तक तो हर हाल में कैसे याद करिए। वो क्या बोला था, इस ग्रुप को सजाया है और ग्रुप सजा के ये बोला जो जिस ग्रुप में है उसका गुण समान होगा, जो इस ग्रुप में है इसका गुण भी समान है, जो इस ग्रुप में है उसका गुण समान है, जो इस ग्रुप में उसका गुण समान है, गुण बुझ रहा ना, भौतिक गुण, चमक, डेंसिटी, और वहां सबसे बेसी लोग क्या चेक कर रहा है जितना वैज्ञानिक है सब, ये सब परमाणु द्रव्यमान पे ज्यादा भागा, परमाणु द्रव्यमान पे जितना वैज्ञानिक अभी तक जितना वैज्ञानिक का नाम ले रहे हैं सब किस पे भागा है, एटॉमिक मास पे, किस पे एटॉमिक मास पे। गलत होने के कारण यही है, इस सब का गलत होने के कारण यही है, जितना वैज्ञानिक है जितना खोज कर रहा है धातु तत्व सबका, उसको वर्गीकरण को जो कर रहा है वो आधार किसे बना लिया है द्रव्यमान को, वजन को द्रव्यमान आधार बना लिया, वजन चेक करके बना रहा है, लेकिन ऐसा तत्व में नहीं होता है, ऐसा तत्व में नहीं है। अब वर्तमान का जो पीरियोडिक टेबल है, अभी का जो बना हुआ पीरियोडिक टेबल है, उस किस आधार पे है, एटॉमिक नंबर के आधार पे, किस आधार पे एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्या थी संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, परमाणु संख्या, तो बोले इसलिए बोले 120 तक याद करने, संख्या ना बोल रहे हैं, वो संख्या का आधार बनाया गया। नया पीरियोडिक टेबल किस आधार पे है, संख्या, किस आधार पे संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर करके उसका संख्या बनाया गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर करके उसका नंबर बनाया गया, बुझ गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन, खासकर इलेक्ट्रॉन को देखा गया, किसको देखा गया, इलेक्ट्रॉन का गिनती करके क्या बनाया गया है संख्या, उस संख्या को तुम लोग को बोल रहे याद कर, मुझे हल्का है। और देखो अभी तक उस समय के अनुसार ठीक था, उस समय के अनुसार ठीक था,
अब बताओ इसका गलती क्या होगा, इसका गलती क्या रहेगा? ये 1865 है, कहाँ कहानी है ये 1865 का, न्यूलैंड का कहानी दिया है 1865। अब ये बताओ इसका गलती बता दो, इस ग्रुप में गलती बताओ। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का दोनों एक जैसा है? कभी नहीं, हाइड्रोजन तो अलग है। हाइड्रोजन लोग पहले बोले थे धातु कि अधातु, आज तक वैज्ञानिक अचंभे में, कभी धातु जैसे गुण करेगा कभी अधातु जैसे गुण करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन का अलग कहानी है, हाइड्रोजन को तो अलग साइड रखो। अब फ्लोरीन क्लोरीन को चलो एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट निकल कहां से घुसा दिया ये? कोबाल्ट निकल तो पहले आदि क्या है? धातु है ना। कोबाल्ट क्या है? धातु है। अब फ्लोरीन क्लोरीन अधातु है। कभी दोनों का मेल है? कभी नहीं, ये दोनों कभी मेल नहीं है। तो पहले यही गलत हो गया। क्या किया उसने? फ्लोरीन क्लोरीन को के साथ कोबाल्ट और निकेल को एक साथ जोड़ दिया, जो यहाँ पे वो गलत हो गया। तुमसे दोनों लिखना है, जब भी कुछ पूछे तो उसका पूछे दोस्त बताए गलती होने के कारण। गलती होने के कारण पहला ये है फ्लोरीन क्लोरीन को एक साथ रखा, कोबाल्ट निकेल के साथ, पहला गलती लिख देगा। गलती नंबर 1। यहां गौर करो, कॉपर, क्या गौर करो? कॉपर, कॉपर को इसके साथ ले आया, कॉपर को इसके साथ ले, जो कभी कॉपर इसके साथ क्रियाशील, देखो सोडियम कितना ताकतवर है, सोडियम क्रियाशील देख लो, इतना ताकत आग लगा देगा पानी में। किसको चाकू से काट सकते हैं? चाकू से काट सकते, ठीक है। गलती देख रहा हूं तुमको 3-4 गलती इसमें से ऐड कर देते हैं। एक लोहा जो तुमको याद रह जाएगा, लोहा को किसके साथ जोड़ दिया है? ऑक्सीजन साथ। लोहा के साथ जोड़ दिया है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ किसको जो ऐड कर दिया है? लोहा को, जो कभी भी नहीं आएगा। लोहा का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। तो पहली बात, लोहा धातु है, लोहा धातु, ऑक्सीजन अधातु है, वैसे गुण अलग हो गया। ढेर सारा है, एक जो हर ग्रुप में गलती है। तो सारे गमा पधनी सा सानी धापा वगैरह से हो गया, उसके साथ गलत है। न्यूलैंड के जो सिद्धांत है वो गलत है। न्यूलैंड का सिद्धांत था ऑक्टेट रूल, अष्टम के सिद्धांत, वो गलत था, वो सिद्धांत गलत। हल्का पॉज कर लो, जो वर्ड लिखा है। देखो सन 1800 तक कितना तत्व पता था? 30 तत्व का पता चला। सन 1800 तक 30 तत्व। लेबोजर धातु अधातु में अंतर निकाला, और वर्गीकरण मतलब लगाना, क्लासिफिकेशन करना, क्लास में एडजस्ट करना, वर्ग करना, वर्ग में डिवाइड करना, वर्ग बुझ रहा ना, कक्षा बनाना, सबका क्लास बुझता ना, क्लास बेटा, एक क्लास, 2 क्लास, तो कक्षा बनाया, ठीक है। उसमें दोष क्या था? जो सोडियम का ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, और प्लेटिनम कम क्रियाशील है, वो अंतर नहीं बता पाया। सबसे हल्का बेसिक लिखना, बहुत बड़का अंतर नहीं। सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, और जो प्लेटिनम याद नहीं रख पाया, और भी तत्व से कम क्रियाशील, उसको एक साथ लगा दिया, जो साथ नहीं था, गलत निकल गया वो। अगला है डोबनेर के त्रियक, डोबनेर के ट्राइड, 3-3 समान गुण वाले तत्व को चुना, 3-3 समान गुण वाले तत्व को चुना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, एडिन, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम। नाम लिखना हिंदी में, इसका नाम हिंदी में लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका नाम हिंदी, लिथियम को लिथियम लिखना, लर्सी का थर्सी का यम, इंग्लिश में तो LITHIUM, ऐसे। हम जो कह रहे हैं उस पर गौर करो, अपना ज्ञान वहां तक रखिए, पूछना है तो पूछिए, ज्ञान हमको ठोड़वा देना, पहले बोलना है, जो पूछना है पूछ लो। इन सारी जो है ना, सोडियम जो था ना, हमको याद है, वैसे नहीं करना, काहे नहीं करना है आगे बताएंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, इसको हिंदी में लिखिएगा। हमने लिखे हैं, बुद्धियार तो नहीं बनना है, बुद्धियारी गिरी नीचे रख के काम करना, नहीं तो बेसी बुद्धियारी बनेगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, बाद में गलती हो जाएगी, इसको याद नहीं रख पाएगा। याद रखने के लिए इसको आप हिंदी में लिखिए, इस तरह से लिखना, उसको फिर हिंदी में लिखना, ठीक है, हो जाएगा। 3 ग्रुप बनाइएगा। न्यूलैंड के अष्टम सिद्धांत, न्यूलैंड के, अच्छा दोस्त का क्या नीचे लिख दें? दोस्त, क्या चीज? दोस्त नहीं लिखना, दोस्त, दोस्त और दोस्त मानता है ना, दोस्त मतलब बुराई, खराबी, यही ना है।
इसका खराबी क्या है? सबके लिए थोड़ी ना है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, सब तत्व के लिए ये फुलफिल नहीं होता। हल्के तत्व के लिए 1 से 20 तक ही पूरा हो पाता, सबके लिए पूरा नहीं होता। नीचे में दोष लिख देना, ठीक है। अगला लिखे न्यूलैंड के अष्टम नियम, न्यूलैंड के अष्टम नियम। इसमें 1865 में खोजा, कहाँ 1865 में दिया हूं। यही तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा जाए तो किसी भी तत्व के पहले और आठवें तत्व के गुण समान होंगे, समान होते हैं। ये क्या कह रहा है? न्यूलैंड बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले और 8वें का क्या होगा? गुण समान होगा। जैसे लिथियम सोडियम के गुण धर्म समान होते हैं, लिथियम सोडियम के गुण धर्म समान होते हैं। बेरियम मैग्नीशियम का बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान होते हैं। ये क्या था खोज इसका? क्या बताया है? न्यूलैंड। क्या बताया है? न्यूलैंड। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व है, इससे आगे नहीं होगा। ये क्या कह रहा? न्यूलैंड कह रहा 56 से आगे नहीं खोजा जाएगा, 56 तो है। पूरे पृथ्वी पर कितना है? 56, इससे आगे खोज नहीं होगा। ये भी बात बता रहा न्यूलैंड, जो गलत था। बुझ रहा है? सब गलत है ना। कोबाल्ट और निकेल, फ्लोरीन और क्लोरीन एक साथ रखा गया। आयरन और कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा दूर। आयरन कोबाल्ट निकेल तीनों क्या है? धातु है, तीनों को अलग रख दिया ना। यहाँ देखो, यहाँ आ गया, यहाँ ना लोहा, इधर तो कोबाल्ट निकेल, इधर तत्व है, दोनों अलग कर दिया। और कर रहा है, बुझ गया? इसको इस तरह से लिखना, 4 बनेगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कार्बन, सिलिकॉन, न्यूट्रिएंट, पाकिस्तान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। लिख पाएगा? पॉज कर लो। लिखे का लिया